दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है धर्मेंद्र साहनी नाम के बस ड्राइवर की, जिसने बिहार से चंडीगढ़ तक का लंबा सफर तय किया। लेकिन उस रात बस में जो हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था। सुनसान हाईवे, रहस्यमयी यात्री और एक अजीब सफेद साड़ी वाली औरत। इस सफर ने उसे और उसके हेल्पर मंटू को जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र साहनी है और मैं पटना, बिहार का बस ड्राइवर हूं। दिसंबर 2012 की ठंडी रात थी। हमारे बस स्टेशन पर हवाई ठंड और हल्की कुहासा थी। मैंने अपनी डीलक्स बस को पटना से चंडीगढ़ के लिए तैयार किया। बस पूरी तरह भरी हुई थी। कुल 28 यात्री थे और मेरा हेल्पर मंटू भी साथ था। मंटू हमेशा मेरी मदद करता था, टिकट चेक करता, यात्रियों को बैठाता और रूट पर मेरी निगरानी रखता। मैं पिछले 15 सालों से बस चलाता हूं, लेकिन उस रात का अनुभव कुछ अलग ही था। रात का समय था और बस स्टेशन की रोशनी फीकी लग रही थी। यात्रियों ने हल्का खाना खा लिया था और कुछ गाने सुन रहे थे। एक दो लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आरंभ में सोचा कि बस का सफर सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे ही बस ने हाईवे पर कदम रखा, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। घना कोहरा था और सड़क का किनारा पूरी तरह खाली और सुनसान दिखाई दे रहा था। सामने की हेडलाइट से भी कुछ दूरी पर सिर्फ धुंध ही धुंध दिख रही थी। मंटू पीछे बैठा यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। उसकी हल्की हंसी और यात्रियों की बातचीत की आवाजें भी मुझे अजीब सी खामोशी में डरावनी लगने लगीं। मैंने बस की स्पीड कम की और अपने दिमाग में बार बार खुद को समझाया कि धर्मेंद्र, बस ये रात का कोहरा है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही हम हाईवे पर आगे बढ़े, सड़क के किनारे कुछ अधूरी छाया जैसी चीज दिखाई देने लगी। शुरुआत में मैं सोच रहा था कि शायद यह पेड़ या सड़क के खंभे हैं, लेकिन हर बार मेरी नजर पड़ने पर यह झलक कुछ और ही लग रही थी। एक बार मुझे लगा कि सड़क के बाईं ओर कोई आदमी खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं उसकी ओर देखने की कोशिश करता, वह गायब हो गया। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ मोबाइल में बातें कर रहे थे। मैंने मंटू को इशारा किया और धीरे से कहा, मंटू, तुमने कुछ देखा? मंटू ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, आप बस इतना डर क्यों रहे हैं? सड़क साफ है, बस कोहरा है बस। मैं जानता था कि मंटू डरपोक नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा डर था। जैसे जैसे बस हाईवे पर आगे बढ़ती गई, घना कोहरा और भी ज्यादा बढ़ गया। सड़क की लाइटें कम पड़ रही थीं और मुझे लगने लगा कि कहीं कोई गाड़ी हमारे पीछे नहीं है, लेकिन हर बार मुझे किसी की निगाह महसूस होती। यात्रियों ने भी धीरे धीरे अपनी सीटों पर डर का एहसास करना शुरू किया। मैंने देखा कि पीछे की सीट पर बैठे एक युवक बार बार खिड़की की ओर देख रहा है। उसकी आंखें बड़ी हो रही थीं। रात करीब 1 बज चुकी थी। अचानक बस के पास से कोई तेज आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सड़क पर पत्थर फेंका हो। मंटू चौंका और यात्रियों की तरफ देखा। कुछ यात्रियों ने अपने आप ही सीट से उठकर खिड़की की ओर झांकना शुरू किया। मैंने बस को धीरे से रोका और बाहर देखा। सड़क पर कुछ नहीं था, सब शांत था। फिर मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह से काला, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हेडलाइट की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह अभी भी स्थिर था, जैसे जगह से हिल ही नहीं रहा। मैंने हॉर्न बजाया, बस की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह आदमी हमारी बस के साथ चलने लगा। मंटू ने पीछे से चिल्लाया, भाई, वह आदमी बस के साथ चल रहा है। यात्रियों की चीखें बस में गूंज उठीं। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने अपनी सीट के नीचे झुककर सिर छुपा लिया। मुझे खुद पर काबू रखना पड़ा। मैंने गहरी सांस ली और बस की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह आदमी अचानक गायब हो गया। बस के अंदर की हवा अचानक भारी लगने लगी। मंटू ने कहा, भाई, मुझे लगता है कि यह आदमी कोई इंसान नहीं है। ऐसा अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी हर चाल देख रहा है। सफर आगे बढ़ा, लेकिन मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। सड़क के दोनों ओर खामोशी थी।
लेकिन हर पेड़ और झाड़ी के पीछे कुछ छिपा हुआ था। यात्रियों में भी डर बढ़ता जा रहा था। एक महिला ने रोते हुए कहा, ड्राइवर जी, क्या यह जगह सुरक्षित है? मैंने बस की स्पीड कम कर दी और कहा, सब शांत रहें, बस कुछ ही किलोमीटर और हैं। लेकिन कोहरा हर मिनट गहरा होता जा रहा था। एक जगह मुझे लगा कि बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चली, मानो कोई दरवाजा खुला हो, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। यात्रियों ने कांपना शुरू कर दिया। मैं खुद भी डर से कांप रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि अपनी आवाज में डर न आए। तभी अचानक बस की बाईं तरफ से एक लड़की की परछाई दिखी। बस का हॉर्न बजा, मंटू ने तेजी से रोका और जब हमने देखा तो लड़की वहां खड़ी नहीं थी। यात्रियों ने पूछा कि कौन आया था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। एक युवक ने कहा, ड्राइवर जी, मुझे लगा कि किसी ने हमारी सीट पर हाथ रखा। मैंने धीरे से कहा, सब शांत रहें, यह बस का कोहरा है, कोई इंसान नहीं। लेकिन मुझसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर आते ही माहौल और अजीब हो गया। सड़क पर कहीं कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ बस की हेडलाइट से धुंध में सड़क दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा बस के अंदर आते ही यात्रियों के चेहरे पर सन्नाटा ला रही थी। मैं गियर बदलते हुए लगातार सड़क देख रहा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक एक बुजुर्ग यात्री मेरी सीट के पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बस मत रोको, किसी की बात मत सुनना। मैंने हल्के अंदाज में हंसते हुए कहा, ठीक है अंकल, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो उसने कुछ देखा था जो मैं नहीं देख सकता। वह पीछे जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। बस का पर्दा उसके चेहरे पर थोड़ा झुक रहा था। बस में बैठा हर यात्री धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देख रहा था। कुछ लोग खिड़की की तरफ, कुछ पीछे की सीट की तरफ। मंटू भी पीछे से बस में झांकते हुए बार बार मुझे इशारा कर रहा था कि ध्यान रखो। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने बस की स्पीड थोड़ा बढ़ाई और रास्ते पर ध्यान दिया। हाईवे पर बढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि रास्ते के किनारे कुछ छायाएं बार बार दिखाई दे रही हैं। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह पेड़ या झाड़ियों की छाया है, लेकिन जब भी मैं उन्हें सीधे देखने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती। एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि बस के बाईं तरफ कोई आदमी खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने हॉर्न बजाया और रोशनी डाली, वहां कुछ नहीं था। यात्रियों में धीरे धीरे डर का माहौल बनने लगा। एक महिला ने अपनी सीट पर हाथ जोड़ते हुए कहा, ड्राइवर जी, क्या यह सड़क सुरक्षित है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सब शांत रहें, बस कुछ ही किलोमीटर और हैं। लेकिन मेरी आवाज में खुद डर छुपा हुआ था। जैसे ही बस ने एक मोड़ लिया, मुझे अचानक लगता कि कोई पीछे बैठा मेरे नाम पुकार रहा है। मैंने पीछे झांका, लेकिन कोई नहीं था। मंटू भी पीछे देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। वह धीरे से बोला, भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने बस की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वही अजीब सी घबराहट बनी रही। रात की ठंडी हवा और कोहरे के बीच बस में बैठा हर व्यक्ति डर का एहसास करने लगा। एक युवक बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने उसे देखा और कहा, भाई, आप शांत रहें, बस अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बस के किनारे अचानक कुछ हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा हो। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मंटू ने पीछे से चिल्लाया, भाई, वह कोई इंसान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बस के साथ खेल रहा हो। यात्रियों ने भी डर का एहसास करना शुरू कर दिया। किसी ने जोर जोर से कहा, ड्राइवर जी, लगता है कोई हमारी हर चाल देख रहा है। मैं खुद भी हिलने लगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। मैंने बस की स्पीड कम कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तभी अचानक पिछली सीट से जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा हो। यात्रियों ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। एक महिला ने रोते हुए कहा, ड्राइवर जी, हमें यहां क्यों लाया? मैंने बस की स्पीड बढ़ाई ताकि जल्द से जल्द इस सुनसान हाईवे से बाहर निकल सकूं। जैसे ही हम एक सीधी सड़क पर पहुंचे, मुझे लगा कि किसी ने बस के अंदर से ठंडी हवा फेंकी है। मंटू भी कांप रहा था। मैंने खिड़कियां चेक की, सब बंद थीं। यात्रियों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। बस खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में डर की आवाजें गूंज रही थीं। बस में बैठा हर व्यक्ति
अब पूरी तरह डर गया था। कोई सो नहीं रहा था, सब बार बार खिड़की की तरफ देख रहे थे। मैं खुद भी डर गया था, लेकिन ड्राइवर होने के नाते मैंने बस को रोकने का ख्याल नहीं किया। मैंने कहा, सब शांत रहें, जल्दी ही चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि सड़क पर कोई दौड़ता हुआ हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। यात्रियों ने भी पीछे देखा और सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मंटू ने धीरे से कहा, भाई, ये सब सामान्य नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हाईवे हमारा इंतजार कर रहा हो। आधी रात का समय था। हाईवे सुनसान और घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। बस की हेडलाइट की रोशनी केवल कुछ ही दूरी तक सड़क को दिखा रही थी। यात्रियों की नींद हर बार बस के हर हिलते डुलते आवाज पर टूट रही थी। मैं लगातार सड़क पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन अब तक का डर और अजीब महसूस मेरे दिल में लगातार बढ़ रहा था। मंटू पीछे से बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी लगभग 2 बजे के आसपास बस के सामने सड़क पर कुछ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कि यह कोई पेड़ की शाखा है, लेकिन जैसे ही बस की रोशनी उस पर पड़ी, मुझे साफ दिखाई दिया कि यह एक औरत है। सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए और हाथ हिलाते हुए वह सड़क के बीच खड़ी थी। उसकी साड़ी की लंबी फुलकारी हवा में लहरा रही थी और उसकी परछाई कोहरा में और भी डरावनी लग रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। बस का पहिया फिसलते हुए रुकने लगा। मंटू डर के मारे कांप रहा था और धीरे से कहने लगा, भाई, ये औरत, ये। उसकी आवाज रुक गई और वह बस के अगले हिस्से में पीछे हट गया। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन खुद भी डर के मारे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं बस की स्पीड कम कर रहा था, औरत ने धीरे धीरे बस की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल कुछ अजीब और असामान्य थी, मानो वह जमीन पर चल रही ही नहीं थी। मुझे उसकी आंखों की ओर देखना पड़ा और तब मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा साफ नहीं था। उसकी आंखें, होंठ और नाक सब अस्पष्ट थे। बस की हेडलाइट में भी उसका चेहरा धुंधला और डरावना दिखाई दे रहा था। यात्रियों ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ लोग अपनी सीट के नीचे झुक गए, कुछ हाथ जोड़कर रो रहे थे। एक युवक बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें तेज और अनियमित हो रही थीं। एक महिला ने धीरे से कहा, ड्राइवर जी, क्या यह सच में कोई इंसान है? मैंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन खुद भी जवाब नहीं दे सका। मंटू ने फिर कहा, भाई, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, यह कोई इंसान नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और बस की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर दबाया, वह औरत सड़क के किनारे गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसे कोई अदृश्य ताकत उठा ले गई हो। यात्रियों की चीखें और भय अब और गहरा हो गया। कोई भी अपनी सीट से हिल नहीं रहा था, लेकिन सभी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हम बस में कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े थे कि मुझे लगा जैसे बस के अंदर किसी ने धीरे से सर पर हाथ रखा हो। मैंने पीछे झांका, लेकिन कोई नहीं था। मंटू ने भी पीछे देखा और उसके हाथ और होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, भाई, कोई हमारे साथ खेल रहा है। मुझे लगता है कि वह औरत बस के अंदर भी है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद भी यह सोचकर डर गया कि शायद हम किसी रहस्यमयी ताकत के दायरे में फंस गए हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ और झाड़ियों की छायाएं अब और भी डरावनी लग रही थीं। कभी कभी मुझे लगता जैसे कोई पेड़ हमारी ओर हाथ बढ़ा रहा है। यात्रियों का डर अब असहनीय हो गया था। एक महिला बार बार अपनी सीट पर सिर छुपा रही थी और धीरे धीरे रो रही थी। एक बूढ़े यात्री ने धीरे से कहा, बेटा, यह रास्ता अच्छा नहीं है, जल्दी बाहर निकलो। मैंने बस की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन सड़क का कोहरा और भी घना हो गया। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, मुझे लगा कि बस की पिछली सीट पर कोई बैठा है। मैंने पीछे झांका, लेकिन वहां खाली सीट थी। मंटू भी पीछे देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, भाई, ये जगह असली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह औरत हमें लगातार देख रही है। मैंने बस की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन डर अब मेरे भीतर फैल चुका था। तभी अचानक बस के दाहिनी ओर कुछ हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई औरत सड़क के बीच में फिर से खड़ी हो गई हो। मैंने हॉर्न बजाया और रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यात्रियों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। मैं खुद भी कांप रहा था,
लेकिन बस को रोकने का साहस नहीं हुआ। मंटू ने धीरे से कहा, भाई, हमें लगता है कि यह सफेद साड़ी वाली औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बस के साथ खेल रही हो। यात्रियों में अब डर का माहौल चरम पर था। किसी ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए थे, किसी ने सिर झुकाया था। हर कोई सोच रहा था कि यह डर कब खत्म होगा। रात के 3 बजे थे। कानपुर हाईवे पर बस चल रही थी। सड़क सुनसान और घना कोहरा हर तरफ फैला हुआ था। मैंने देखा कि बस का इंजन अचानक हिचकिचाने लगा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। मैंने तुरंत गियर बदलकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस बिल्कुल शांत थी। चारों ओर घुप अंधेरा था। सड़क के किनारे की झाड़ियां और पेड़ डरावनी परछाइयों की तरह झूल रहे थे। मंटू पीछे बैठा था। उसने धीरे धीरे कहा, भाई, कुछ अजीब हो रहा है। इंजन क्यों बंद हो गया? मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ था। मैंने खुद भी इंजन चेक किया, लेकिन सब सामान्य था। जैसे ही मैं दूसरी बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि कोई यात्री है, लेकिन यह आवाज इतनी अजीब थी कि शरीर में ठंडक दौड़ गई। मंटू कांपते हुए बोला, भाई, वो वही सफेद साड़ी वाली औरत है? मैंने पीछे देखा। सड़क के बीच में वह औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। उसका चेहरा अब पहले से भी डरावना लग रहा था, जैसे कोई जिंदा भूत। यात्रियों में चीखें गूंजने लगीं। कुछ लोग रोने लगे, कुछ सीट के नीचे झुक गए। मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। मैंने मंटू से कहा, बस शांत रहो, हम जल्दी बस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, औरत ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और बस की ओर इशारा किया। ऐसा लगा जैसे वह हमें रोक रही हो। मैंने बस की स्पीड बढ़ाई, लेकिन इंजन अब भी हिचकिचा रहा था। हर बार जब मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता, इंजन और ज्यादा थरथराने लगता। घना कोहरा और अंधेरा हमें चारों तरफ घेर लिया था। यात्रियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एक महिला रोते हुए कह रही थी, ड्राइवर जी, इसे मत देखो, बस मत देखो। मंटू भी पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई, ये कोई साधारण औरत नहीं है। देखो उसकी आंखें, खून, ये हमारे साथ खेल रही है। मैंने ध्यान केंद्रित किया और बस के अंदर की रोशनी चालू कर दी। बस की अंदर की बत्तियां रोशनी फैला रही थीं, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत अब भी सड़क पर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। तभी मैंने महसूस किया कि सड़क के किनारे पेड़ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारी हर चाल देख रही हो। यात्रियों ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। मंटू लगातार कह रहा था, भाई, इसे छोड़ दो, इसे देखना ठीक नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि बस को ऐसे सुनसान हाईवे पर छोड़ना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मैं बस की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी बस पर झपट्टा मारने वाला हो। यात्रियों ने जोर से चीखें मारी। एक युवक बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। महिला यात्रियों की रोते हुए हाथ जोड़ रही थी। मंटू ने धीरे धीरे कहा, भाई, यह औरत हमारी रफ्तार पर नियंत्रण रख रही है। हर बार जब हम तेज होने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ रोक देता है। मैंने बस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई, लेकिन सड़क पर अजीब हलचलें और आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ते के पेड़, झाड़ियां और सड़क का कोहरा सब हमारी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। यात्रियों का डर अब चरम पर था। कुछ लोग अपने सिर झुकाकर रो रहे थे, कुछ बस की सीट पर कांप रहे थे। मंटू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, भाई, ये रात, ये हाईवे, ये औरत कुछ भी सामान्य नहीं है। हम जिंदा नहीं बचेंगे अगर। उसकी बात अधूरी रह गई। तभी अचानक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीच से गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे हवा में विलीन हो गई हो। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन बस के अंदर की खामोशी अब और डरावनी लग रही थी। अचानक बस का इंजन फिर से हिचकिचाने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे फिर से रोक रही हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सब शांत रहो, बस जल्द ही शुरू हो जाएगी। मंटू अब पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई, हमें लगता है कि यह सफेद साड़ी वाली औरत
हमारे पीछे पीछे चल रही है, हर मोड़ पर दिखाई देती है। ये हमें डराने के लिए ही यहां है। हम धीरे धीरे बस को स्टार्ट करने में सफल हुए। जैसे ही इंजन शुरू हुआ, मैंने बस की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही बस ने कुछ किलोमीटर की दूरी तय की, मुझे लगा कि औरत फिर से सड़क पर खड़ी है। इस बार वह थोड़ी करीब थी। उसकी लाल आंखें और खून से सने होंठ हमें घूर रहे थे। यात्रियों ने जोर से चीखें मारी। मैंने हॉर्न बजाया और जोर से एक्सेलरेटर दबाया। सफेद साड़ी वाली औरत अचानक गायब हो गई। यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों साफ दिख रहे थे। मंटू ने धीरे से कहा, भाई, यह असली नहीं है, यह कोई भूत है। यह हमें मौत तक डराने के लिए है। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने ध्यान दिया कि सड़क के किनारे हर पेड़ और झाड़ी अब और डरावनी लग रही थी। हवा भी तेज हो गई थी और कोहरे में कुछ अदृश्य आवाजें गूंज रही थीं। यात्रियों ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। कुछ रो रहे थे, कुछ बस की सीट पर झुक गए थे। रात का समय अब और भी डरावना हो गया था। कानपुर हाईवे पर घना कोहरा चारों तरफ फैल चुका था और सड़क सुनसान थी। बस की हेडलाइट की रोशनी केवल कुछ ही दूरी तक रास्ता दिखा रही थी। यात्रियों का मन अब पूरी तरह भय में डूब चुका था। उनकी सांसें तेज और अनियमित हो रही थीं। मंटू पीछे पूरी तरह कांप रहा था और बार बार मेरे कंधे को पकड़ता, जैसे किसी अदृश्य ताकत से सुरक्षा मांग रहा हो। मैंने बस की स्पीड बढ़ाई, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने पर अचानक सड़क के बीच में सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसकी चाल धीमी और असामान्य थी, मानो जमीन पर चल रही ही नहीं थी। उसकी आंखें अब पहले से भी अधिक लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। यात्रियों ने डर के मारे जोर जोर से चीखें मारी। कुछ लोग सीट के नीचे झुक गए, कुछ ने हाथ जोड़ लिए। औरत ने अपनी तरफ हाथ उठाया और एक कर्कश आवाज में बोली, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, ये आखिरी सफर है। उसकी आवाज इतना गूंज रही थी कि बस के भीतर बैठे सभी यात्रियों के कानों में जैसे कोई सजा दे रही हो। मैं खुद भी कांप उठा। मंटू के हाथ अब भी मेरे कंधे पर थे और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मैं महसूस कर सकता था कि वह डर के मारे बेहाल हो रहा था। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, वह अचानक गायब हो गई। सड़क पर कुछ भी नहीं था, केवल घना कोहरा और सुनसान हाईवे था। यात्रियों ने अपनी सीटों पर सिर झुकाया और चुपचाप बैठ गए। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत इंजन चालू करने की कोशिश की, जो पहले बंद हो गया था। इंजन एकदम से स्टार्ट हो गया और मैं बस की स्पीड बढ़ाने लगा। सड़क अब और भी सुनसान लग रही थी। पेड़ और झाड़ियों की परछाइयां अब और डरावनी दिखाई दे रही थीं। हर बार जब बस की रोशनी किसी पेड़ पर पड़ती तो वह परछाई जैसे जीवित हो उठती। यात्रियों ने अब अपनी सीटों पर हिलना भी बंद कर दिया था। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में भय साफ झलक रहा था। मैंने मंटू से कहा, भाई शांत रहो, बस जल्द ही चंडीगढ़ पहुंचेंगे। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। मैं लगातार सड़क पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन हर मोड़ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सफेद साड़ी वाली औरत कहीं ना कहीं हमारी निगरानी कर रही है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद मुझे सड़क के किनारे हल्की हलचल दिखाई दी। मंटू ने पीछे से कहा, भाई देखो, वो वापस आ रही है। मैंने तुरंत हॉर्न बजाया और एक्सेलरेटर दबाया। सफेद साड़ी वाली औरत एक झलक के लिए दिखाई दी। उसकी लाल आंखें हमारे साथ साथ चल रही थीं। उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी परछाई कोहरा में डरावनी लग रही थी। यात्रियों में अब पूरी तरह डर का माहौल था। एक महिला धीरे से कह रही थी, ड्राइवर जी, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। कुछ लोग सिर झुकाकर रो रहे थे। मंटू बार बार कह रहा था, भाई, ये औरत हमारे साथ खेल रही है, हमें मरवाने के लिए ये सब कर रही है। मैंने बस की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन डर का एहसास अब मेरे भीतर भी गहराता जा रहा था। जैसे ही बस ने एक सीधी सड़क पर कदम रखा, मुझे लगा कि औरत हमारी बस के साथ साथ दौड़ रही है। मैंने पीछे देखा, लेकिन सड़क खाली थी। फिर मुझे लगा कि बस के पीछे कोई हल्की हवा के झोंके की तरह चल रहा है। यात्रियों ने अपनी सीटों पर कांपते हुए सिर झुकाया। एक युवक ने धीरे से कहा, ड्राइवर जी,
मुझे लगता है कि वह हमारी हर चाल देख रही है। यह बस हमारा पीछा कर रही है। मैंने ध्यान केंद्रित किया और बस की स्पीड बढ़ा दी। सड़क के दोनों ओर पेड़ और झाड़ियां अब और अधिक डरावनी लग रही थीं। घना कोहरा, अंधेरा और सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई सब मिलकर हमारे दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। यात्रियों ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कुछ धीरे धीरे अपने सिर को झुकाकर रो रहे थे। रात का समय लगभग 4 बजे था और हाईवे पर सन्नाटा इतना घना था कि बस के इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क पर हल्की हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी बस के पास खड़ा हो। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन सड़क पर कोई दिखाई नहीं दिया। मंटू ने धीरे से कहा, भाई, ये असली नहीं है, ये हमें डराने के लिए ही यहां है। यात्रियों का भय चरम पर था। किसी ने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए थे, किसी ने सिर झुकाया और धीरे धीरे रो रहे थे। मंटू लगातार कह रहा था कि यह सफेद साड़ी वाली औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं भी जानता था कि यह केवल डर की शुरुआत नहीं थी, यह हमारे लिए असली चेतावनी थी। जैसे ही हमने हाईवे पर कुछ किलोमीटर और तय किए, मुझे लगा कि सड़क के किनारे पर सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मैंने बस की स्पीड बढ़ाई, वह अचानक गायब हो गई। यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बस में केवल घुप अंधेरा, घना कोहरा और डर का माहौल था। सुबह तक कोई यात्री कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे रहे। कभी कभी कोई हल्की सी हिचकिचाहट या कांपना बस के अंदर सुनाई देता। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह एहसास था कि उस सफेद साड़ी वाली औरत ने हमें चेतावनी दे दी थी। रास्ता हमारे लिए नहीं था, यह आखिरी सफर हो सकता था। सुबह की पहली धूप में चंडीगढ़ का सन्नाटा और ठंडक मुझे अजीब सी राहत और डर दोनों महसूस करा रही थी। मैं बस को बस स्टैंड पर लेकर आया, इंजन बंद किया और सभी यात्री उतरने लगे। शुरुआत में सबने थके और डर से बेजान चेहरे दिखाई। कोई शब्द नहीं बोल रहा था, बस खामोशी का माहौल था। यात्रियों के चेहरों पर पीला रंग और डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही यात्रियों की गिनती करने लगा, मुझे पता चला कि 28 टिकटों में से केवल 27 यात्री ही उतरे थे। एक बुजुर्ग यात्री, जिसने रास्ते में मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, बेटा बस मत रोको, किसी की बात मत सुनना, वह पूरी तरह गायब था। उसकी सीट खाली थी। न उसका सामान था, न कोई और निशान, जैसे वह बस से कभी उतरा ही नहीं। यात्रियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वे बस थकावट और डर के मारे अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। मैं खड़ा रहा और बस के चारों ओर देखा। हवा ठंडी थी और घना कोहरा अब भी कुछ दूरी तक सड़क के किनारे जमी हुई धुंध में दिखाई दे रहा था। मुझे उस बुजुर्ग की याद आई, उसकी आंखों की घबराहट और उस रात की चेतावनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक कैसे गायब हो गया। क्या यह कोई चमत्कार था या कोई अदृश्य ताकत जिसने उसे उठाकर ले लिया? मंटू अब भी बस के पीछे खड़ा कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई, वह आदमी कहाँ गया? यह तो नामुमकिन है। मैंने उसे बस में देखा था। मैं सिर हिलाया, कुछ बोल नहीं पाया। उस रात का डर और रहस्य अब भी मेरे दिल में घर कर चुका था। सफेद साड़ी वाली औरत की लाल आंखें, खून से सने होंठ और अचानक होने वाली अजीब घटनाएं, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। जैसे ही मैंने बस की तरफ आखिरी नजर डाली, मुझे एहसास हुआ कि यह सफर केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक परीक्षा थी, डर और साहस की। उस रात से मैं पटना चंडीगढ़ हाईवे पर बस चलाना बंद कर दिया। मुझे अब यह सुनिश्चित हो चुका था कि कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने होते, और शायद यही वह आखिरी ट्रिप थी जिसका बुजुर्ग यात्री ने पहले ही इशारा किया था। सड़क की यादें, रात की घटनाएं और सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। यात्रियों ने जो कुछ अनुभव किया वह किसी साधारण डर से कहीं ज्यादा था। कुछ तो ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने मंटू से कहा, भाई, कभी भी उस हाईवे पर अकेले बस मत चलाना। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर और हैरानी साफ दिख रही थी। उस रात का पूरा सफर मेरे जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। घना कोहरा, सुनसान सड़क, अचानक रुकता इंजन
सफेद साड़ी वाली औरत की लाल आंखें और खून, ये सब मुझे लगातार याद दिला रहे थे कि डर सिर्फ कल्पना नहीं होता, कभी कभी डर वास्तविक होता है और वह आपको सीधे अपनी दुनिया में खींच लेता है। मैंने बस का दरवाजा बंद किया और आसपास की सड़क देखी। कहीं भी उस बुजुर्ग का कोई निशान नहीं था, न उसका बैग, न कोई सामान। ऐसा लग रहा था कि वह हवा में विलीन हो गया हो। यात्रियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, वे केवल अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मैं खड़ा रहा और बस के अंदर से बाहर झांकता रहा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद मुझे हाईवे की रात की घटनाएं बार बार याद आती हैं। मंटू भी अब उस हाईवे पर बस नहीं चलाता। यात्रियों की चुप्पी, उनके पीले चेहरे और उनकी डर भरी आंखें अब भी मेरी यादों में ताजा हैं। मैं जानता था कि उस रात का खौफ और रहस्य कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा।